इस वीडियो में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग के रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तभी पूरा वीडियो देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि टाइपिंग से रिलेटेड कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर टाइपिंग का मतलब जो रिज़ल्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा, हमको क्या होगा। सब चीज़ों की प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व कर दूंगा। इससे रिलेटेड जो भी होगी, इतना मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को और अच्छे करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जैसा कि मैं आपको ये तो पता है ना कि मैं चीज़ों को बस दिखा के मतलब बता के नहीं बताता, आपको प्रूफ देता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है, अब उस प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको खुद जज करना है। मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद जज करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर आप जज कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाते तो ये समझ लीजिए कि जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दी। ठीक है, इसमें उल्टे फुल्टे कमेंट्स करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, ये 2019 की टाइपिंग का जो सेकेंड स्टेज है उसकी चीज़ें हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है, उसमें भी वही नोटिस में लिखा। कुछ दोस्तों का कमेंट ज़रूर आएगा कि सर नोटिस में तो लिखा था कि जिसकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी सर वो उसका मतलब उसकी कॉपी नहीं चेक होगी। बिल्कुल सही लिखा था, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ा। लेकिन मैं बता दूं कि कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि आपको स्टेज सेकंड का मार्क्स नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी चेक तो नहीं होगी। देखिए अभी आप आपकी कुछ जब एग्ज़ाम मतलब आंसर सीट नहीं आई थी तो उसके पहले भी लोगों का मतलब यही इशू था कि सर मतलब आंसर की भी हम लोग की नहीं आएगी क्या, टाइपिंग नहीं निकली। तो ऐसा नहीं हुआ, सबकी आंसर की आई। अब प्रॉब्लम्स की बातें मैं प्लीज़ नहीं करना चाहता, ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाल रखी है इसमें, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कितना स्कैम हुआ, क्या हुआ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सबको पता है। और मुझे तो पता ही है, मतलब किसी भी यूट्यूबर को पता ही होता है जो ठीक ठाक अगर कमेंट्स का रिप्लाई देता है और कमेंट्स पढ़ता है तो उसको सारी चीज़ें कन्फर्म होती है। ठीक है, तो ये बारे में आप मुझे मत ही बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि साइट नहीं चल रही थी, एक क्वेश्चन का कितना पैसा लग रहा था, 70-80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तक लोगों ने बताया कि गलत है आंसर, किसी का इधर उधर आ रहा है, सब कुछ यार। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना कर सकता हूँ मैंने किया। अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, तो हम लोग आज टाइपिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो आपको समझ में आया, मतलब टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम नंबर आए तब भी शो होगा, ज़्यादा नंबर आए तब भी शो होगा। ये देखिए, जैसे 2019 का है, आप ये समझ सकते हैं आरओ का एग्ज़ाम है, इसी का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आता होगा। आपको ऐसे आएगा, ठीक है, जैसे आपने टाइपिंग क्वालिफाई की है तो आपका ये यहाँ सीरियल नंबर दिया रहेगा, एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, रोल नंबर दिया रहेगा, कैंडिडेट नेम दिया रहेगा, फादर नेम दिया रहेगा, डीओबी, डोमिसिल, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ये सब कैटेगरीज है, जेंडर। और फिर ये स्टेज फर्स्ट के मार्क्स दे देगा, और ये फिर स्टेज सेकेंड के मार्क्स दे देगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग दे देगा ये देखिए, अब देखिए स्टेज सेकेंड के मार्क्स। अब मतलब क्या समझ में आया? इसमें क्या करेगा कि अब जैसे टाइपिंग निकालेगा तो इसमें आप स्टेज फर्स्ट का मार्क्स आपको नहीं बताएगा अभी। ये इस बार का ऑनलाइन एग्जाम है, ये पिछली बार का था ऑफलाइन था, इसलिए आपको ये बता दिया मार्क्स। इस बार क्या होगा, ऑनलाइन है तो इसका स्टेज नहीं बताया, केवल आपको इतनी डेट के साथ ये मार्क्स शो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपकी कॉपी जची नहीं है, समझ रहे बातों को? कॉपी अभी आपकी जची नहीं है, सिर्फ आपको आंसर सीट दिखाई गई है, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे कंप्यूटर में डाटा फीड होता है उसी के अकॉर्डिंग आप। अरे कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए हो घर पे बैठ के, अगर आपने फ़ोन से लैपटॉप से जैसे भी दिए हो तो उसमें देखते हैं ना कि तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपने इतने सही किए इतने गलत हुए, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग वो दिखा दिया गया आपको। और अब इसमें क्या करेंगे वो लोग कि आपको सेकेंड मार्क्स दिखाएंगे, जैसे कि उसको खोल के दिखा दिए थे ओपन करके, अब इसको भी आपको एक साइड ओपन करके इसी तरह दिखा देंगे। तो इसमें ये मार्क्स नहीं दिखाएंगे, ये मार्क्स सिर्फ दिखाएंगे। जैसे ये मार्क्स पता चल गया तो अब ये लोग क्या करेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर से, मान लीजिए उनका जो भी सॉफ्टवेयर होता हो, वो कर देंगे कि जो 25 वर्ड पर मिनट से कम है उनको छटनी कर देंगे, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर को वो लोग इरेज कर देंगे, और इसके बेस से फिर जो अगली फाइनल मेरिट बनाएंगे उसमें आप लोगों को कर देंगे। तो अब ये अब समझ लीजिए कि इसमें आपको बस यही कॉपी ना चेक होने का मतलब है। ठीक है ना? और अगर आप 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर हैं तो सबकी कॉपी चेक होगी, आप नंबर कितना भी कम पाए हों। तो ये थोड़ा सा रूल तो गलत है, जैसे मुझे लग रहा है, ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, भले टाइपिंग नहीं कर पा लेते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रेफरेंस तो देना चाहिए बच्चों को कि भाई हम फीस दिए हैं, 800 1000 जो भी था फीस दिए, सारा मेहनत किए, गए एग्ज़ाम देने, तो कम से कम बता तो दो कि हम लोग कितना पास हुए। अब देखिए स्कैम, अब तो जितने भी दोस्त मेरे एग्ज़ाम दिए होंगे सबको, कोई ये नहीं कह सकता कि चीज़ें गलत शायद नहीं हुई हैं, मतलब गलत हुई हैं, ये 100% श्योर है। अब इसमें एक प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स को आई होगी कि देखिए
मैं स्टार्टिंग के नहीं कह रहा, 4 दिन मिले थे ऑब्जेक्शन रेज करने को, लेकिन उन 4 दिनों में भी कम से कम 24 घंटे साइट नहीं चली, टोटली मैं बता रहा हूँ, जबकि ये गलत है। प्लस सेकेंड मैटर ये हुआ कि आप एक क्वेश्चन का 500 रुपये ले रहे हैं, एक आंसर का 500 रुपये ले रहे हैं, इसका मतलब अगर किसी को 4 करने हो तो आप 2000 रुपये वो पे करेगा, 40 करने हो तो क्या 20,000 रुपये पे करेगा? क्या है ये सिस्टम, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी गलती, तीसरी गलती, अब देखिए एग्ज़ाम दिए हैं तो इसका रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स को। मान लीजिए टाइपिंग नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, उसकी कॉपी नहीं चेक करेंगे। मान लीजिए कोई अच्छा स्टूडेंट्स है, वो टाइपिंग में 180 पा गया। देखिए एडवर्टीजमेंट की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था तो लिखा हुआ था, बेशक लिखा हुआ था, लेकिन लिखने का सेंस नहीं होता। लिख रहा तो ये भी है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम में लिखा रहता है कि आप किसी भी मतलब ये होता है क्लेम नहीं कर, आप लोग ना करिए क्लेम, क्यों कर रहे हैं क्लेम? जो गलत है वो गलत है, लिखने से मतलब नहीं कि वो लोग कुछ भी लिख देंगे कुछ भी हो जाएगा। कम से कम आप कॉपी चेक करिए, चीज़ों को बताइए, स्टूडेंट्स कंफर्म हो, अगली बार तैयारी करें। मान लीजिए किसी का कम आ रहा है तो आप उसको कम से कम ये तो बताइए कि हाँ भाई आपकी टाइपिंग में जैसे ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट ठीक था, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है वो तो समझ ही नहीं आ रहा, करें कॉपी नहीं चेक होगी आपकी, तो अब लिखा तो यही है तो बेशक नहीं चेक होगी। तो समझ गए आप, आपका सिर्फ ये बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो इसके लिए भी मुझे खेद है, मैं खैर अभी कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग वरी मत होइए, आपकी टाइपिंग के मार्क्स जरूर बताए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग अब देखिए, अभी जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेज का क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अब एक इस हफ्ते में मान लीजिए आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, फिर फाइनल आंसर की आने के बाद वो लोग क्या करेंगे, टाइपिंग का मार्क्स निकालेंगे। मतलब मान लीजिए जनवरी लास्ट तक या फेब के पहले वीक में निकाल देंगे। अब फेब के पहले वीक में जब आपकी टाइपिंग निकल जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, फिर मान लीजिए फेब के लास्ट वीक में ये लोग फाइनल रिजल्ट देंगे, जिसमें फेब के लास्ट होगा या मार्च के फर्स्ट वीक में, जैसा भी हो वो मतलब एक्सपेक्टेड चीज़ होती है भैया। देखिए किसी के पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हाँ ठीक ठाक चल रही है चीज़ें तो शायद कर दे, लेकिन अब एक्यूरेट मैं बता दूं कि हाँ बस 10 दिसंबर मतलब 10 मार्च को आएगा या 1 मार्च को आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं बता सकता ना। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए जितना नॉलेज जिसके पास है वही करता है। एजेंसीज के मैटर्स हैं, ये खुद ही सॉल्व करती है, क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती, कोरोना लगता है नहीं लगता, ये सब बात की चीज़ें हैं, और इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती है, बस हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं प्रीवियस डाटा एनालिसिस के साथ, या फिर और भी ऐसे चीज़ें जो हमें सफरिंग करते वक्त मिलती हैं, समझ में आती हैं, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं सही होती हैं। कट ऑफ के वीडियो भी नीचे पड़ी हुए हैं, सबके पड़े हुए हैं, देख लीजिए। और अगर अभी भी आपको कोई टाइपिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं ट्राई करूँगा कि सारे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की मदद करते हुए। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, जो मैं कर सकता हूँ मैं खूब अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है। तो बस आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।